एक बटन दबा और दो दो प्रलय काल बनकर टूटी। भारत की साल्वो तकनीक ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया। रूस का S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट, भारत के इस नए डांसिंग ब्रह्मास्त्र के आगे सब खिलौने साबित हुए। बांग्लादेश सीमा पर चीन की चालबाजी का परमानेंट इलाज, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा अब प्रलय के हवाले। मात्र 300 सेकंड में जंग का रुख पलट देगा ये ब्रह्मास्त्र। भारत ने छिपाकर रखी थी वो टेक्नोलॉजी, अब दुनिया हो रही हैरान। तारीख 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन। पूरी दुनिया अपनी घड़ियों में टाइमर लगाकर नए साल का इंतजार कर रही थी। लोग पार्टियों की तैयारी कर रहे थे, आतिशबाजी का सामान जमा कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत के पूर्वी तट पर, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर, भारतीय रक्षा वैज्ञानिक एक अलग ही किस्म की आतिशबाजी की तैयारी में जुटे थे। ये आतिशबाजी आसमान को रोशन करने के लिए नहीं थी, बल्कि दुश्मनों के मंसूबों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेलने के लिए थी। सुबह के ठीक 10:30 पर जब सूरज सर पर चढ़ रहा था, एक भीषण गर्जना ने पूरे बंगाल की खाड़ी को हिलाकर रख दिया। ये आवाज किसी बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये भारत के उस क्रोध की आवाज थी जिसे हमने सालों से पाल कर रखा था। एक विशाल काय ट्रक के ऊपर लगे लॉन्च पैड से एक मिसाइल हवा को चीरती हुई निकली। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट इस पहली चमक को पकड़ ही रहे थे। अभी उनकी मशीनों में लाल बत्तियां जलनी शुरू ही हुई थीं कि ठीक 20 सेकंड के भीतर उसी जगह से, उसी ट्रक से दूसरी मिसाइल भी काल बनकर आसमान में दौड़ पड़ी। इसे कहते हैं साल्वो लॉन्च। दुनिया की मिलिट्री डिक्शनरी में इसे मौत का डबल डोज कहा जाता है। न एटम बम की जरूरत, न सेना को बॉर्डर पार करने की टेंशन। अब घर बैठे रिमोट से दुश्मन की नसें दबाने का दौर शुरू। 2025 का सबसे खौफनाक अंत और 2026 की सबसे धाकड़ शुरुआत दुनिया ने मान लिया। एशिया का असली बॉस कौन? भारत ने आज तक मिसाइलें तो बहुत छोड़ी, टेस्ट तो बहुत किए, लेकिन 31 दिसंबर 2025 को जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भारत का ऐलान था कि अब हम पुरानी लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, अब हम एक एक करके वार नहीं करेंगे। अब वार होगा तो ऐसा होगा कि दुश्मन को संभलने का, सोचने का, यहां तक कि अपनी आखिरी प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इस एक टेस्ट ने न सिर्फ पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि चीन की उस रॉकेट फोर्स के भी पसीने छुड़ा दिए हैं जिस पर शी जिनपिंग को बहुत गुमान था। आखिर ऐसा क्या खास है इस प्रलय में, और क्यों इसे फायर करने के बाद दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता? चाहे वो ढाका के पास छिपे चीनी एजेंट हों या लाहौर के पार बैठे साजिश करता, प्रलय की रेंज में सब नंगे हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे इस महाविनाशक हथियार की एक एक नस की कहानी, इसकी स्पीड, इसकी मार और इसका वो खौफ जो अब बॉर्डर पार लोगों को सोने नहीं दे रहा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत तूफानी होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। साल्वो का मतलब दुश्मन के सिस्टम का ब्रेन हेमरेज। सबसे पहले तो आप इस साल्वो शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाले युद्धों में आप ये शब्द बार बार सुनने वाले हैं। आसान सड़क छाप भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपकी गली में लड़ाई हो गई। अगर आप सामने वाले को एक थप्पड़ मारते हैं तो हो सकता है वो उसे रोक ले या झुक कर बच जाए, लेकिन अगर आप उसे बिना रुके एक के बाद एक दनादन 4 थप्पड़ रसीद कर दें तो क्या होगा? उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि हाथ कहां से आ रहे हैं और गाल कहां जा रहे हैं। बस साल्वो लॉन्च बिल्कुल यही तकनीक है। दुश्मन देश, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, अपनी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं। जैसे चीन ने S-400 लगा रखा है या अपने खुद के HQ-9 सिस्टम लगा रखे हैं। ये सिस्टम क्या करते हैं? इनका रडार आसमान में आने वाली मिसाइल को देखता है, उसका पीछा करता है और फिर उसे मारने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ता है। लेकिन हर सिस्टम की एक लिमिट होती है, वो एक बार में 2, 4 या 6 निशानों को ही देख सकता है। भारत ने इसी कमजोरी को पकड़ा। जब हम साल्वो फायर करते हैं, यानी एक ही टारगेट पर एक साथ 2, 4 या 6 प्रलय मिसाइलें दागते हैं, तो दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाता है। उसका कंप्यूटर ये तय ही नहीं कर पाता कि किस मिसाइल को पहले रोके। इस तकनीकी कंफ्यूजन को मिलिट्री वाले सिस्टम सैचुरेशन कहते हैं। और इसी हड़बड़ाहट में अगर दुश्मन एक मिसाइल को रोक भी ले तो दूसरी और तीसरी मिसाइल उसके सिर पर जाकर फटती है। 31 दिसंबर को भारत ने यही करके दिखाया। हमने साबित कर दिया कि हमारे पास दुश्मन के रडार को
हृदय गति रुकने तक ले जाने की क्षमता है। स्पीड का गणित। चाय ठंडी होने से पहले खेल खत्म। अब जरा थोड़ा गणित लगाते हैं। और ये गणित ही वो असली डर है जो रावलपिंडी और बीजिंग में कंपकंपी पैदा कर रहा है। प्रलय एक सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है। इसका इंजन स्टार्ट होने में वक्त नहीं लगाता। बटन दबा और बूम, इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक रेंज के करीब है। मोटे तौर पर माने तो यह करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग सकती है। अब जरा नक्शा खोलिए और दूरियां नापिए। भारत के बॉर्डर से पाकिस्तान के अहम शहर या मिलिट्री बेस जैसे बहावलपुर या मुरीद के मुश्किल से 150 से 200 किलोमीटर दूर हैं। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस मिसाइल को कितना वक्त लगेगा? बमुश्किल 100 से 120 सेकंड, यानी सिर्फ 1.5 से 2 मिनट। सोचिए, उधर दुश्मन के रडार पर बीप बजी, ऑपरेटर ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा, हेडफोन ठीक किया, अपने कमांडर को फोन मिलाया और बूम, इससे पहले कि कमांडर फोन उठाता, प्रलय ने उनका हेडक्वार्टर उड़ा दिया। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, जितने में भारत अब पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को मलबे में बदल सकता है। चीन की बात करें तो लद्दाख या अरुणाचल के पार उनके जो एयरबेस हैं, जैसे होटन या काशगर, वो भी 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। वहां तक पहुंचने में प्रलय को लगेंगे करीब 4 से 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब है कि चीनी पायलट को अपने फाइटर जेट की सीट बेल्ट बांधने का भी मौका नहीं मिलेगा। रनवे पर टेक ऑफ करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब रनवे ही नहीं बचेगा, उनके 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान क्या करेंगे? वो वहीं जमीन पर खड़े खड़े लोहे के कबाड़ बन जाएंगे। ये स्पीड ही इस युद्ध का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन रफ्तार तो सिर्फ एक पहलू है। प्रलय की असली खूबसूरती है इसकी चाल। पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलें एक पत्थर की तरह होती थीं। आपने फेंका, वो एक ऊंचा गोला बनाते हुए गईं और नीचे गिरी। गणित का एक छोटा सा छात्र भी बता सकता है कि पत्थर कहां गिरेगा। लेकिन प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है अर्ध बैलिस्टिक। जब ये मिसाइल उड़ती है तो ये पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी तरह नहीं छोड़ती। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है और सबसे खतरनाक बात, ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। इसे मनूवरिंग कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने सोचा बॉल ऑफ स्टंप पर आएगी, लेकिन हवा में ही बॉल मुड़कर लेग स्टंप पर आ गई। बैट्समैन क्या करेगा? वो बोल्ड हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान के रडार सिस्टम वो बैट्समैन है और प्रलय वो स्विंग होती हुई बॉल है। जब दुश्मन का इंटरसेप्टर, मिसाइल रोकने वाली मिसाइल, प्रलय को मारने के लिए ऊपर आता है तो प्रलय अपना रास्ता बदल लेती है। वो दाएं हो जाती है, बाएं हो जाती है या अचानक गोता लगा देती है। दुश्मन का रडार उसका पीछा करता रह जाता है और प्रलय उसे चकमा देकर टारगेट पर जा गिरती है। 31 दिसंबर के टेस्ट में यही देखा गया। दोनों मिसाइलों ने अलग अलग रास्तों से जाकर अपने टारगेट को हिट किया। इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप उस चीज पर निशाना नहीं लगा सकते जो लगातार अपनी जगह बदल रही हो। पाकिस्तान, नस्र की हेकड़ी का अंत। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए से हालात को देखते हैं। सालों से पाकिस्तान दुनिया को ब्लैकमेल करता आ रहा था। वो कहता था, जी हमारे पास नस्र मिसाइल है, ये छोटी दूरी की परमाणु मिसाइल है। अगर इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डर में घुसी, यानी कोल्ड स्टार्ट करने की कोशिश की, तो हम अपनी ही जमीन पर उन पर परमाणु बम चला देंगे। इसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। ये एक तरह की सुसाइड जैकेट वाली धमकी थी। भारत की बड़ी मिसाइलें जैसे अग्नि तो शहरों को उड़ाने के लिए थीं, तो पाकिस्तान को लगता था कि भारत छोटी लड़ाई में उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन प्रलय ने पाकिस्तान की इस पूरी स्ट्रेटेजी की हवा निकाल दी है। प्रलय परमाणु मिसाइल नहीं है, हालांकि ले जा सकती है। ये मुख्य रूप से कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने के लिए है, यानी बहुत ही शक्तिशाली बारूद। अब भारत को अपनी फौज पाकिस्तान में भेजने की जरूरत ही नहीं है। अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी फौज जमा करता है तो हम यहां से 4 प्रलय छोड़ेंगे और उनकी पूरी बटालियन साफ। न फौज बॉर्डर पार गई, न परमाणु युद्ध का खतरा हुआ और काम तमाम। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का बाप। अब पाकिस्तान अपनी नस्र मिसाइल को गोद में लेकर बैठा रहे, क्योंकि उसे चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा। प्रलय की सटीकता इतनी जबरदस्त है, 10 मीटर से भी कम, कि हम चुन चुन कर उनके कमांड सेंटर्स, उनके रडार और उनके तोपखाने को निशाना बना सकते हैं। चीन और बांग्लादेश, पूरब का चक्रव्यूह। अब आते हैं पूरब की तरफ। चीन और हाल के दिनों में बांग्लादेश की बदलती परिस्थितियों ने भारत की चिंता बढ़ाई थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, भारत का वो पतला सा हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। चीन की हमेशा से गंदी नजर इस हिस्से पर रही है।
अगर वो इसे काट दे तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। प्रलय मिसाइल की तैनाती इस इलाके की सुरक्षा की गारंटी बन गई है। 500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि हम सिलीगुड़ी या उसके आसपास से बैठकर चुंबी घाटी में छिपे चीनी सैनिकों और अगर जरूरत पड़ी तो ढाका के आसपास किसी भी दुश्मन गतिविधि को मिनटों में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बांग्लादेश में अगर चीन अपना कोई मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करता है या चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की सोचता है तो वो सब प्रलय की जद में है। चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है प्रलय का मोबाइल होना। अग्नि मिसाइलें बड़ी होती हैं, उन्हें मूव करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रलय एक कैनिस्टर में बंद होती है। इसे एक सामान्य दिखने वाले फौजी ट्रक पर लादा जा सकता है। ये ट्रक सिक्किम के घने जंगलों में, अरुणाचल की घाटियों में या लद्दाख के पहाड़ों में कहीं भी छिप सकता है। चीन के जासूसी सैटेलाइट ऊपर से देखते रह जाएंगे। उन्हें सिर्फ पेड़ और पहाड़ दिखेंगे और जब वक्त आएगा तो पेड़ों के बीच से आग निकलेगी और चीन के ठिकानों पर प्रलय बनकर बरसेगी। इसे शूट एंड स्कूट कहते हैं, मारो और भाग जाओ। जब तक चीन जवाबी कार्रवाई करेगा, ट्रक वहां से मीलों दूर जा चुका होगा। चलिए थोड़ा कल्पना करते हैं कि अगर कल को भारत के साथ चीन पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ जाए तो प्रलय के साथ युद्ध कैसा दिखेगा। मान लीजिए सुबह के 4 बजे हैं। खुफिया रिपोर्ट मिलती है कि दुश्मन बॉर्डर पर टैंक जमा कर रहा है। पीएमओ से ऑर्डर मिलता है, एक्शन। ठीक 4:05 पर पंजाब और राजस्थान के रेगिस्तान में खड़े 10 ट्रकों से एक साथ 20 प्रलय मिसाइलें फायर होती हैं। 4:07 पर दुश्मन के सीमावर्ती रडार स्टेशनों पर एक साथ धमाके होते हैं। उनकी आंखें रडार फूट जाती हैं। अब वो अंधे हैं। 4:08 पर दुश्मन के एयरबेस के रनवे पर खास किस्म के रनवे डिस्ट्रक्शन वॉरहेड गिरते हैं। रनवे में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। दुश्मन की एयरफोर्स जमीन पर लॉक हो गई। 4:10 पर अब आसमान साफ है, दुश्मन अंधा है और उसकी एयरफोर्स जमीन पर है। अब भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई शान से सीमा पार करते हैं और बचे कुचे ठिकानों को तबाह कर देते हैं। ये है मॉडर्न वॉरफेयर। युद्ध हफ्तों या महीनों नहीं चलेगा। शुरुआती 10 से 15 मिनट में ही विजेता तय हो जाएगा और उस विजेता का नाम तय करने वाली चाबी का नाम है प्रलय। वॉरहेड की वैरायटी, जैसी बीमारी वैसा इलाज। प्रलय की एक और खौफनाक बात है इसके वॉरहेड यानी इसके आगे लगने वाला गोला। ये सिर्फ एक तरह का बम नहीं ले जाती, मिशन के हिसाब से इसे बदला जा सकता है। PCB पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। अगर दुश्मन बंकर के अंदर छिपा है या कंक्रीट की मजबूत छत के नीचे है तो ये वॉरहेड पहले छत को तोड़ेगा, अंदर घुसेगा और फिर फटेगा। चीन ने लद्दाख में जो पक्के बंकर बनाए हैं ये उनके लिए है। PF प्रीफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन। अगर दुश्मन की फौज खुले में है या ट्रकों का काफिला है तो ये वॉरहेड हवा में फटेगा और हजारों छर्रे बरसाएगा। 100 मीटर के दायरे में खड़ी हर चीज छलनी हो जाएगी। रनवे बस्टर, जैसा हमने बताया, ये रनवे को बर्बाद करने के लिए है। 31 दिसंबर के टेस्ट में वैज्ञानिकों ने यह भी चेक किया कि ये वॉरहेड कितनी सफाई से काम करते हैं। नतीजा 100 में से 100 नंबर। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, पैसे से भी लड़ा जाता है। चीन और अमेरिका की बड़ी मिसाइलें करोड़ों डॉलर की आती हैं। उनके डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 की एक मिसाइल भी बेहद महंगे हैं। भारत की प्रलय स्वदेशी है, इसे बनाने की लागत बेहद कम है। सोचिए, दुश्मन को हमारी एक प्रलय रोकने के लिए अपनी 2 महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें चलानी पड़ेंगी और गारंटी फिर भी नहीं कि रुकेगी। यानी हम कम पैसे खर्च करके दुश्मन का खजाना खाली करवा सकते हैं। इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। हम 100 प्रलय दाग देंगे, क्या चीन के पास 200 S-400 मिसाइलें एक्स्ट्रा पड़ी हैं? नहीं, एक पॉइंट पर आकर उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा और तब प्रलय अपना काम कर जाएगी। भारत ने जो ये 31 दिसंबर को मास प्रोडक्शन वाला सिग्नल दिया है वो यही बताता है कि हम अब संख्या बल में भी किसी से पीछे नहीं रहने वाले। इस टेस्ट के बाद दुनिया की प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। अमेरिका, जो अक्सर भारत को ज्ञान देता रहता है, आज खामोश है। वो जानता है कि भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जो खुद अमेरिका के लिए भी चुनौती है। रूस खुश है क्योंकि भारत उसका पुराना दोस्त है और हम ताकतवर हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सन्नाटा तो इस्लामिक देशों के उस गुट OIC में है जो अक्सर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते थे। उन्होंने देख लिया है कि भारत के पास अब वो हंटर है जो किसी भी दिशा में चल सकता है।